देखिए माशाल्लाह, ये है जी पाकिस्तान मिशन हॉस्पिटल। यहाँ पे अगर आप आके फ्री का इलाज करवा सकते हैं इसमें। एक तो ये फ्री है, दूसरी इसकी सहूलियत ये है कि यहाँ पे सारे पाकिस्तानी डॉक्टर हैं और सारा निज़ाम पाकिस्तान वाला है। आपको यहाँ पे आके किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। अभी ये बता रहे हैं सब 2 रियाल है, सब 2 रियाल। पेप्सी की रियाल। इसका लोकेशन बता दें अगर आप बताना चाहें तो। मदीना मुनव्वरा, ओके, मस्जिद तुर्की के नज़दीक है ये। ठीक है बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी अली रज़ा मदीना शरीफ से। आज का हमारा जो व्लॉग होने वाला है वो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हुजाज कराम जो आ रहे हैं 2025 के हज करने के लिए, तो उनके लिए सहूलियात कौन कौन सी हैं। हॉस्पिटल फ्री वाले बनाए गए हैं और वो शॉपिंग वगैरह कहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर देखें तो यहाँ पे ग्रुप की शक्ल में हुजाज कराम खड़े हैं और मस्जिद नबी शरीफ में आजकल की जो रौनकें हैं हज की, तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। तो चलते हैं इंशाल्लाह हरम बाग में। वहाँ पे नमाज भी हमने पढ़नी है मगरिब की, क्योंकि जुम्मे का दिन है। जुम्मे के मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं कुछ, वो इंशाल्लाह इसी व्लॉग में आ जाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं इंशाल्लाह व्लॉग। तो इंशाल्लाह आगे जाके फिर मैं आपको मस्जिद नबी शरीफ की रौनकें दिखाता हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह सामने मस्जिद नबी शरीफ है। तो नीचे से चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह है वो भी हमने करनी है। तो उसके अलावा जो है ना मैं आपको अंदर की रौनकें दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये ख़ास तरीके के चावल हैं और इसके अलावा जो है ना गाजर और पाए, इसके अलावा गोभी और ये देखें सब कुछ मिक्स करके यहाँ पे पार्सल में बेचा जा रहा है। ये 25 रियाल का पार्सल है ये जो बेचा जा रहा है। ये देखें और उस साइड पे जो है ना वो कुछ पड़ा है मीठे में, और ये वाला जो है ना ये चेक करें, यहाँ पे छोटी सी जगह बना के स्टॉल बना के यहाँ पे ये बेचे जा रहे हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल बना के ये बेचे जा रहे हैं। यहाँ पे कुल्फ़ी वाले भाई खड़े हैं, जो पाकिस्तानी जाके वाली कुल्फ़ी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ पे हाजियों का रश चेक करें माशाल्लाह। ये देखें, ये हुजाज कराम है जो हज 2025 करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे देखें। और इस दफ़ा जो है ना काले जो है ना इनका ज़्यादा रश ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। ये कुल्फ़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये का कुल्फ़ी का अभी मैंने छोटे से क्लिप्स लिए हैं क्योंकि असर के बाद मैं इंशाल्लाह व्लॉग शुरू करूँगा। तो ये जो मैंने शॉट लिए हैं इंशाल्लाह असर के बाद आपको दिखाए जाएंगे। ये देखें जी, यहाँ पे पानी की सबील रखी गई थी, अभी भी यहाँ पे पानी बांटा जा रहा है। ये देखें करतों है कैसे मिनट में रिक्शा पर भरे जा रहे हैं। ये जो मंजर है ये जुम्मा पड़ने के बाद यहाँ पे गाड़ी आई है। ये देखें यहाँ पे अभी भी पानी जो है ना इनमें गाड़ी में है, तो निकाला जा रहा है। यहाँ पे हाजियों के लिए रखा जा रहा है। हाजी आते हुए ही यानी करतूने खाली करते जा रहे हैं माशाल्लाह। देखें यहाँ पे ये सबील चलाई जा रही है। तो माशाल्लाह मदीना पाक का ये मंजर है। मस्जिद नबी से बाहर निकले तो जुम्मे के दिन जुम्मा पढ़ने के बाद ये देखें माशाल्लाह रश भी आप चेक करें। और यहाँ पे सुभान अल्लाह, पे नीचे एक छोटी सी मार्केट है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नीचे वहाँ पे देखें तो हर चीज़ यहाँ पे 1 रियाल की 2 रियाल की मिलती है, सेल लगी होती है। तो नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सस्ते में मिलेंगी यहाँ से। अभी ये बता रहे हैं सब 2 रियाल है, सब 2 रियाल। पेप्सी की रियाल। इसका लोकेशन बता दें अगर आप बताना चाहें तो। मदीना मुनव्वरा, ओके, मस्जिद तुर्की के नज़दीक है ये। ठीक है बस ठीक है, मैं इनको आगे बता दूँगा। ये मस्जिद तुर्की के करीब है। यहाँ पे शॉप है, ये एक नीचे
सुरंग है जिसमें ये दुकानें हैं। आगे चल के मैं आपको इसकी लोकेशन भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो सस्ती शॉपिंग यहाँ से कर लें। देखिए माशाल्लाह कितने हुजाजे कराम है जो यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। दूसरी दुकान है यहाँ पे, देखें माशाल्लाह 2-2 रियाल की तस्बीह, 2-2 रियाल के सारा जो सामान बना है ना ये आपको 2 रियाल का मिलेगा यहाँ पे। अक्सर लोग यहाँ पे आके दुकानें फिर रहे होते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि 2 रियाल की हमें दुकानें मिली नहीं है। लेकिन मैं आपको जो है ना इनकी लोकेशन बता दूंगा। ये देखें माशाल्लाह जितनी भी तस्बीहें खड़ी हैं ये 2-2 रियाल का फी पीस है, फी पीस 2 रियाल। और इधर टोपियाँ भी पड़ी हैं, ऊपर पर्स भी हैं, सेंट वगैरह, कड़े, या ऊपर से अगर आप बच्चों का सामान लेना चाहें वो भी आपको जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा। देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी दुकान है हुजाज कराम का रश। देखें माशाल्लाह कितने लोग हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे जो दुकान है यहाँ पे अबाए मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है। ये जय नमाज भी हैं अगर आप लेना चाहें यहाँ से, जय नमाज, टोपियाँ, और ये जो दुपट्टे वगैरह पड़े हैं यहाँ पे सेल वगैरह नहीं है, लेकिन ये दुकान मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें जी जो हुजाज कराम यहाँ से फिर जाते हैं ना, ये हुजाज की पहचान है लाल वाला रुमाल। ये पैकिंग में अगर आप यहाँ से ख़रीदना चाहते हो, ये सारे रुमाल वगैरह ही पड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ से आपको तोप वगैरह भी मिल जाएंगे। नीचे सस्ते वाले रुमाल भी पड़े हैं अगर आप ये लेना चाहते हैं अपने घर के लगाने के लिए। ये ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे अज़कुल मशीनरी वाले हैं ना माशाल्लाह। देखें यहाँ पे हाजी हरम पाक में जा रहे हैं, नमाज मगरिब का टाइम होने वाला है और हुजाज कराम मस्जिद नबवी की तरफ जो है ना रवाना है। अभी अंदर जाके इंशाल्लाह हम नमाज़ पढ़ते हैं। आपको हुजाज कराम का मैंने रश भी दिखाना है। इस टाइम हम जो है ना मस्जिद गमामा वाली साइड पे हैं। ये 310 नंबर गेट है जहाँ से हमें अभी इंटर होना है। और माशाल्लाह आप यहाँ पे मदीना की रौनक चेक करें, सुभान अल्लाह कैसी फीलिंग्स आ रही है यहाँ पे। इस बार हज के ऐसे इंतजाम किए गए हैं माशाल्लाह, देख के रश आता है। सऊदी हुकूमत ने इस दफ़ा जो है ना हुजाज के लिए इतनी सहूलियात निकाली हैं यहाँ पे, चाहे मक्का में हो या मदीना में। मक्का में तो ज़्यादा सहूलियात है क्योंकि अभी जो है ना आप लोग वीडियोज़ वगैरह देख रहे होंगे, मक्का में इलीगल जो लोग हज करते हैं ना उनको निकाला जा रहा है ताकि इलीगल लोग हज ना कर पाएँ और जो लीगल हैं उनके लिए कोई मसाइल ना हो ज़्यादा। तो यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन निज़ाम बनाया गया है सिक्योरिटी का और इंतज़ामात का। माशाल्लाह देखें कैसे यहाँ पे सफाई वाले भी खड़े हैं। अगर आपने कोई चीज़ फेंकी, कोई यानी वैसे तो यहाँ पे कचरा दान होता है, लोग वहाँ पे फेंकते हैं। अगर कोई यहाँ से फेंक भी जाता है तो उसी टाइम यहाँ पे मतलब यहाँ से उठा लेते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें हुजाज कराम का रश और मस्जिद नबवी के अंदर का रश। मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि हुजाज का कितना रश बढ़ चुका हुआ है। और आने वाले दिनों में मज़ीद आप देखेंगे कि मदीना में कितना रश हुआ है हुजाज कराम का। और यहाँ पे कुरान पाक रखे हुए हैं, वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपने यहाँ से लेके मस्जिद नबवी शरीफ में रखने हैं तो यहाँ से लेकर मस्जिद नबवी शरीफ में रख सकते हैं। ये सामने है जी रोज़ा, हमने दुरूद शरीफ पढ़ना है, इस पर आप भी सलाम पेश कर सकते हैं रोज़ा रसूल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपको बहुत जल्द हज की सआदत नसीब फरमाए, ये मेरी दुआ है। और यहाँ पे माशाल्लाह देखें हुजाज कराम का रश और मस्जिद नबवी शरीफ की रौनक है, सुभान अल्लाह। यहाँ पे कुछ जो है ना लोग यहाँ पे बैठे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन ये इमाम से आगे हैं, इनकी जमात के साथ नमाज नहीं होती। अगर अलग नमाज़ पढ़ना चाहें तो हो जाएंगी, लेकिन इमाम साहब जो होते हैं वो बिल्कुल पीछे होते हैं, तो ये इमाम के आगे हैं। जब लोग इमाम के आगे होंगे तो जमात के साथ आपकी नमाज नहीं होनी। कोशिश किया करें कि पीछे चला जाया करें, पीछे भी जगह बन जाया करती है, थोड़ी सी ज़हमत करनी पड़ती है।
नमाज मगरिब के बाद माशाल्लाह हाजियों का आना जाना शुरू हो गया है। कुछ लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के बाद, और कुछ लोग इशा के लिए जो है ना अंदर जा रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ के अंदर इंशाअल्लाह। जिन्होंने अंदर नमाज़ पढ़नी है, और आब ज़मज़म भी अंदर ही मिलता है। जब बाहर पड़ा होता है ना, यहाँ पे अक्सर आब ज़मज़म नहीं होता, कुछ एक ही कूलर होता है जिसमें आब ज़मज़म होता है, वहाँ पे वो बंदा खड़ा होता है। तो अगर ज़मज़म वगैरह आपने पीना है तो कोशिश किया करें कि मस्जिद के अंदर चला जाया करें। अच्छा, ये वो जगह है माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और हर मुल्क से, यानी कोई मुल्क नहीं बचा हुआ जहाँ से यहाँ पे लोग ना आते हों। तो यहाँ पे आपको हर मुल्क से जो लोग आते हैं वो देखने को मिलेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का माशाल्लाह। देखें ना कि कैसे कहा जाता है ना, जब हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम को बनाया जा रहा था तो पूरी दुनिया से मिट्टी इकट्ठी की गई थी। तो इसी लिहाज से यानी हर मुल्क का एक अपना रूप है, एक अपनी शक्ल है। तो वो सारी शक्लें यहाँ पे मिलती हैं आपको। अल्लाह तबारक व तआला आपको जल्दी यहाँ पे लेके आए, यहाँ की सादा नसीब फरमाए। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे बिल्कुल करीब ही है, ये 316 नंबर गेट है जहाँ से अभी हमने निकलना है, और बिल्कुल करीब है। ये जो दो बिल्डिंग हैं सामने वाली, इनको छोड़ के आगे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपका फ्री इलाज होता है। अगर आप हज पे आ रहे हैं और आपके साथ कोई मसला हो जाता है या फिर आप बीमार हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे जाके बिल्कुल फ्री अपना इलाज करवा सकते हैं। ये हॉस्पिटल जो है, इसके अंदर जो है ना अरबी होते हैं, उर्दू बोलने वाले नहीं होते। लेकिन एक और है हॉस्पिटल जो सिर्फ हज के दिनों में ही यानी कि यहाँ पे होता है, सिर्फ हाजियों के लिए। वो मैं इंशाल्लाह चल के आपको दिखाऊंगा। वो थोड़ा आगे है, थोड़ा दूर है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान का ही है। पाकिस्तान के यानी कि पाकिस्तान के डॉक्टर होते हैं, आपको उर्दू बोलने वाले डॉक्टर मिलेंगे आपको। यानी कि जो भी अगर कोई मसला हो तो आप वहाँ पे जाके इजीली अपना इलाज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, ये तो अरबी बोलने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये इलाज यहाँ भी फ्री होता है। लेकिन आगे जो है वो भी बिल्कुल फ्री है इलाज, और बिल्कुल ईजी है। इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ वो वाला। ये हॉस्पिटल है जी, यहाँ पे आपको फ्री इलाज मिलेगा। ये है जी बिल्कुल सामने रोज़ा रसूल 316 नंबर। अगर गेट से आप निकलते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल दो बिल्डिंग ये छोड़ के आपको ये हॉस्पिटल मिल जाता है। यहाँ पे आप फ्री इलाज करवा सकते हैं अपना। तो मैं आपको इसका गेट दिखा दूँ। इसका गेट जो है ना वो इस साइड पे है, थोड़ा सा अगर रास्ते पे हैं तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह भी खड़ी हैं, और लोगों का वहाँ पे अगर देखें तो लोग खड़े हैं यहाँ पे जो आपको अंदर लेके जाएंगे या फिर रहनुमाई के लिए कि आप यहाँ से कौन सा इलाज करवा सकते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, ये हॉस्पिटल है सामने, इसमें फ्री इलाज होता है, इसमें एम्बुलेंस भी है सर्विस, और ये है 316 नंबर गेट के बिल्कुल सामने। ये उम्र के दौरान भी होता है और हज के दौरान भी होता है, ये वाला जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं। इसके अलावा जो आगे वाला हॉस्पिटल है ना, वो सिर्फ हज के दिनों में ही होता है, उसकी सर्विस सिर्फ हज के दिनों में होती है, और वो हज के 2 महीने होते हैं, तकरीबन 3 महीने तकरीबन होते हैं। उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ हज के दिनों में आते हैं। पिछले साल भी था, इस साल भी है। उसके बारे में मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि वो हॉस्पिटल कहाँ पे है। और इसकी लोकेशन तो मैंने आपको बता दी है ना, ये बिल्कुल हरम पाक के करीब है। वो थोड़ा आगे है, लेकिन उसकी मैं लोकेशन जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये भी ये मोबाइल की ऑफिस है, सिम ऑफिस है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सिम भी ले सकते हैं। और आप लोग जो है ना यहाँ पे अक्सर आते हैं चंद दिनों के लिए, तो आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान वाली सिम जो है इंटरनेशनल करवा रहे हैं, या फिर जिनके पास आईफोन वगैरह है, जिनके पास ई सिम चलती है, वो सफ़र वाली ई सिम ले लें, उनके लिए वो बेहतर रहती है। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ से भी आके परचेज कर सकते हैं सिम को। ये वो हॉस्पिटल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान हज मिशन। और ये इनकी एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे खड़ी है, एक दूसरी साइड पे भी खड़ी है। ये अभी जो है ना मरीज़ को लेके यहाँ पे, ये है जी पाकिस्तान मिशन हॉस्पिटल। यहाँ पे अगर आप आके फ्री का इलाज करवा सकते हैं। इसमें ये बिल्डिंग है, ये सारी बिल्डिंग जो है ना ये उसकी हॉस्पिटल की। ये होटल जो है ना शज़ा अल हिजरा होटल है उसके साथ ही। और यहाँ पे देखें पाकिस्तान मेडिकल मिशन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना आके फ्री का इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये एम्बुलेंस वगैरह भी खड़ी है, ये एम्बुलेंस की सर्विस भी है, और यहाँ पे फ्री इलाज होता है। ये जो हॉस्पिटल मैंने आपको दिखाया, ये मैंने सिर्फ बाहर से दिखाया क्योंकि अंदर से वीडियो बनाना ममनू है, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि पिछले साल भी थी, इस साल भी है, लेकिन हुजाज का रश नहीं होता। हुजाज यहाँ पे बिल्कुल कम आते हैं, क्योंकि हुजाज को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे एक तो एक साइड पे है, दूसरा ये है कि अभी ये मिशन एक दूसरा साल है मेरे ख्याल से ये शुरू हुआ है, लोगों को पता इतना है नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूं और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे एक प्रॉपर इलाज होता है।
यहाँ पे एक्सरे मशीन भी हैं, मेडिकल स्टोर भी अंदर ही है। यहाँ से आपको फ्री मेडिसिन मिलनी है, आप फ्री मेडिसिन ले सकते हैं। और एक्सरे वगैरह भी आपका अगर खुदा ना करे कोई मसला बनता है तो वो भी यहाँ पे एक्सरे भी करते हैं, डेंटर भी यहाँ पे है। इसके अलावा आपको जो है ना सारी सहूलियात यहाँ से मिल जाएंगी। डॉक्टर्स भी पाकिस्तानी हैं, बड़े तमीज़ से बात सुनते हैं, बड़े मतलब के अच्छे डॉक्टर हैं। और आपको इंशाल्लाह प्रॉपर यहाँ पे अच्छा इलाज मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी आपको मसला बनता है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आके इलाज करवा सकते हैं। एक तो ये फ्री है, दूसरी इसकी सहूलियत ये है कि यहाँ पे सारे पाकिस्तानी डॉक्टर हैं और सारा निज़ाम पाकिस्तान वाला है। आपको यहाँ पे आके किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। मस्जिद तुर्की के बिल्कुल करीब है। और इंशाल्लाह आप आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसा करे कि आपको कभी तकलीफ़ ना हो, आप खैर खैरियत से हज करें और इंशाल्लाह वापस चले जाएं। और ये जो हॉस्पिटल मैंने आपको दिखाया ना, ये सिर्फ हज के सीज़न में होता है। इसकी सर्विस सिर्फ हज के सीज़न में होती है, उसके अलावा इसकी कोई सर्विस नहीं होती। उम्रा के दौरान इसकी कोई सर्विस नहीं होती। ये सिर्फ हज के सीज़न में ही 2 महीने या फिर 2.5 महीने के लिए ओपन होता है, उसके बाद ये बंद कर दिया जाता है। तो इतनी मेरी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पाकिस्तानियों की तरफ से तो यहाँ पे सारे डॉक्टर्स वगैरह जो है ना वो उर्दू बोलने वाले हैं।